जस्टिस सुब्रता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत 16 सितंबर को खत्म हो रही है। उनके पास आज के बाद सिर्फ 15 रोज बाकी हैं, लेकिन उनके दौर के बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले आना बाकी हैं। नैब तरामीम से मुताल्लिक केस, अहम केस जो लंबे अरसे से चल रहा है, इस केस की 52 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं, लेकिन इस केस का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस ने दौरान समात वकीला को यह तो हिदायत की है कि दलाइल 12:30 बजे तक मुकम्मल कर ले, क्योंकि उन्हें इस केस को मुकम्मल करना है। दौरान समात उनका यह भी कहना था कि सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। इस केस की जल्दी समात से यह महसूस होता है कि नैब तरामीम आने वाले दिनों में कलअदम करार दी जा सकती हैं। अगर नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई तो एक बार फिर नैब के रेडार पर बहुत से ऐसे सियासतदान आएंगे जो इन तरामीम से रिलीफ हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब वक्त कम, मुकाबला सख्त के मसदाक चीफ जस्टिस के पास वक्त कम है, लेकिन इंतहाई अहम केसेस मौजूद हैं जिनके फैसले मुल्की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नैब तरामीम का केस, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कई केसेस मौजूद हैं जिनका फैसला आना अभी बाकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा है, जिसकी कई रोज से समात नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि उमरता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इस केस का फैसला नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद तक तो हुकूमत को किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना करने का पाबंद किया है, लेकिन मालूमात इन हिदायत के बरक्स मिल रही है। नैब तरामीम केस का फैसला अगले हफ्ते आने का इम्कान है, और इसी तरह चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ केसेस और भी आने का इम्कान है। उमरता बंदयाल के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो चेयरमैन पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ की अकाबरीन की भी कोशिश है कि उमरता बंदयाल के रिटायर होने से कबल ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हासिल किया जा सके। अब भी चेयरमैन पीटीआई जब अटक जेल में है तो उनकी अटक जेल के अंदर खासतौर पर तोशाखाना केस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया गया, फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले को और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जाके चैलेंज किया गया। अब भी उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में करने से मुताल्लिक जो साइफर के मामले में हो रहा है, इन कैमरा पब्लिक मीडिया के सामने करने की बात की जा रही है, और जाहिर है उनकी जमानत का मामला भी है, जमानत बादस गिरफ्तारी का इशू भी है, और ये 3 पिटीशंस उनकी लीगल टीम की तरफ से दायर कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि जाते जाते उमरता बंदयाल साहब उनको कोई रिलीफ दे पाते हैं या नहीं। जस्टिस सुब्रता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत 16 सितंबर को खत्म हो रही है। उनके पास आज के बाद सिर्फ 15 रोज बाकी हैं, लेकिन उनके दौर के बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले आना बाकी हैं। नैब तरामीम से मुताल्लिक केस, अहम केस जो लंबे अरसे से चल रहा है, इस केस की 52 से ज्यादा समातें हो चुकी हैं, लेकिन इस केस का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस ने दौरान समात वकीला को यह तो हिदायत की है कि दलाइल 12:30 बजे तक मुकम्मल कर ले, क्योंकि उन्हें इस केस को मुकम्मल करना है। दौरान समात उनका यह भी कहना था कि सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। इस केस की जल्दी समात से यह महसूस होता है कि नैब तरामीम आने वाले दिनों में कलअदम करार दी जा सकती हैं। अगर नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई तो एक बार फिर नैब के रेडार पर बहुत से ऐसे सियासतदान आएंगे जो इन तरामीम से रिलीफ हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब वक्त कम, मुकाबला सख्त के मसदाक चीफ जस्टिस के पास वक्त कम है, लेकिन इंतहाई अहम केसेस मौजूद हैं जिनके फैसले मुल्की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नैब तरामीम का केस, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कई केसेस मौजूद हैं जिनका फैसला आना अभी बाकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा है, जिसकी कई रोज से समात नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि उमरता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इस केस का फैसला नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद तक तो हुकूमत को किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना करने का पाबंद किया है, लेकिन मालूमात इन हिदायत के बरक्स मिल रही है। नैब तरामीम केस का फैसला अगले हफ्ते आने का इम्कान है, और इसी तरह चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कुछ केसेस और भी आने का इम्कान है। उमरता बंदयाल के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो चेयरमैन पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ की अकाबरीन की भी कोशिश है कि उमरता बंदयाल के रिटायर होने से कबल ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हासिल किया जा सके। अब भी चेयरमैन पीटीआई जब अटक जेल में है तो उनकी अटक जेल के अंदर खासतौर पर तोशाखाना केस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया गया, फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले को और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जाके चैलेंज किया गया। अब भी उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में करने से मुताल्लिक जो साइफर के मामले में हो रहा है, इन कैमरा पब्लिक मीडिया के सामने करने की बात की जा रही है, और जाहिर है उनकी जमानत का मामला भी है, जमानत बादस गिरफ्तारी का इशू भी है, और ये 3 पिटीशंस उनकी लीगल टीम की तरफ से दायर कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि जाते जाते उमरता बंदयाल साहब उनको कोई रिलीफ दे पाते हैं या नहीं।